हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का इम्पॉसिबल क्रिएटिविटी चैनल पे। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम सभी बनाने वाले हैं एक हेक्साकॉप्टर ड्रोन के 2.1.5 फ्लाइट कंट्रोलर की मदद से। वैसे हमने पहले भी काफ़ी हेक्साकॉप्टर ड्रोन बनाए हैं, पर इस हेक्साकॉप्टर ड्रोन के लिए हम यूज़ करने वाले हैं अपने फ्लाई स्काई के CT6B ट्रांसमीटर का, जिस वीडियो की डिमांड काफ़ी ज़्यादा टाइम से थी। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा हेक्साकॉप्टर ड्रोन काफ़ी स्टेबल फ्लाई कर रहा है। इस ड्रोन को बनाने के लिए यूज़ करने वाले हैं हम F550 हेक्साकॉप्टर ड्रोन फ्रेम, जिसमें कि 6 आर्म प्रोवाइड कराए जाते हैं, एक सोल्डरिंग प्लेट और एक अपर प्लेट प्रोवाइड कराई जाती है। इसे आप किसी भी ऑनलाइन स्टोर से आसानी से परचेस कर सकते हैं। यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं 1000 kb के 6 ब्रशलेस मोटर। इन मोटर्स को अपने फ्रेम के आर्म्स पर फिक्स करने के लिए हमें कुछ स्क्रूज प्रोवाइड कराए जाते हैं और हमें 3 mm की एलन की ज़रूरत होती है, जो कि हमें खुद परचेस करनी होती है। कुछ इस तरीके से हम अपने सभी आर्म्स पर सभी मोटर्स को फिक्स करते हैं एलन की और स्क्रूज की मदद से। एक मोटर पर 4 स्क्रूज की ज़रूरत होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने अपने आर्म पर अपने मोटर को फिक्स कर लिया है और अपनी मोटर की वायर को नीचे की तरफ निकाल लेना है, जिससे कि ये फ्लाई करते वक्त प्रोपेलर में ना अड़े। यहाँ पे हमने अपने सभी आर्म्स पर सभी मोटर्स को फिक्स कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने अपने 6 आर्म पर मोटर को फिक्स कर लिया है। उसके बाद हमें यहाँ जाना है अपने सोल्डरिंग प्लेट पर। यह है हमारी सोल्डरिंग प्लेट। ये है हमारा कनेक्टर। यहाँ पे हम पावर मॉड्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, पर ये पावर मॉड्यूल काम नहीं करता, तो इसलिए हम इस पावर मॉड्यूल का केवल और केवल इस्तेमाल पावर सप्लाई के लिए कर रहे हैं। आप चाहें तो डायरेक्टली XT60 कनेक्टर या फिर T कनेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। के 2.1.5 फ्लाइट कंट्रोल में पावर मॉड्यूल की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। ये हमारे ESC का T कनेक्टर है, जिसे कि हमें कट कर लेना है, जिससे कि हम ESC की सोल्डरिंग को कंप्लीट कर सकें। ये हमारी ESC की वायर है। यहाँ पे रेड वायर को पॉजिटिव में सोल्डर करना है और ब्लैक वायर को निगेटिव में सोल्डर करना है। यहाँ पे हमने अपने कनेक्टर को सोल्डर कर लिया है और कुछ इसी तरीके से हमने अपनी सभी 6 ESC को सोल्डर कर दिया है। यहाँ पे आप ध्यान देंगे हमने सभी रेड वायर्स को पॉजिटिव पे सोल्डर किया है और हमने सभी ब्लैक वायर्स को निगेटिव पे सोल्डर किया है। कुछ इसी तरीके से आपको भी सोल्डरिंग कर लेनी है सोल्डरिंग गन की मदद से। अब हमें कुछ स्क्रूज की और 2 mm की एलन की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे कि हम अपने डाउन प्लेट पर अपने आर्म्स को फिक्स कर पाएँ। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से अपने आर्म्स को हमें फिक्स कर लेना है। ये है हमारा मोटर लेआउट। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी मोटर 1 क्लॉकवाइज, मोटर 2 काउंटर क्लॉकवाइज, मोटर 3 क्लॉकवाइज, मोटर 4 काउंटर क्लॉकवाइज, मोटर 5 क्लॉकवाइज एंड मोटर 6 काउंटर क्लॉकवाइज है। तो हमें ESC और मोटर के कनेक्शन करते वक्त ये ध्यान रखना है कि इन मोटर्स का डायरेक्शन एकदम सही होना चाहिए, क्योंकि ESC और मोटर का कनेक्शन डिसाइड करता है कि मोटर का डायरेक्शन क्या होगा। ये हमारे मोटर और ESC के कनेक्शन का डायग्राम है। यदि मोटर और ESC के कनेक्शन को सीधा सीधा कर दिया जाए तो यहाँ पे क्लॉकवाइज मोटर डायरेक्शन देखने को मिलता है। यदि मोटर और ESC के कनेक्शन में रेड और ब्लैक वायर के कनेक्शन को इंटरचेंज या फिर क्रॉस कर दिया जाए तो हमें एंटी क्लॉकवाइज मोटर डायरेक्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि येलो वायर का कनेक्शन हमेशा ESC के मिड वायर से ही होना चाहिए। हमारी येलो वायर सिग्नल के लिए होती है। बाकी आप रेड और ब्लैक वायर का कनेक्शन इंटरचेंज कर सकते हैं अपने मोटर्स के डायरेक्शन के अनुसार। अब यहाँ पे हमें अपने कनेक्शंस को कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे आपको सभी ESC और मोटर्स के कनेक्शन को काफ़ी ध्यान से करना है। यहाँ पे हमने अपने सभी ESCs और मोटर के कनेक्शंस को कंप्लीट कर लिया है। अब इन्हें हमें जिपर या फिर रबड़ बैंड की मदद से टाई कर देना है, कुछ इस तरीके से। अब हमें अपने फ्रेम को सीधा कर लेना है और यहाँ पे अब हमें अपने अपर प्लेट को फिक्स कर देना है। यहाँ पे हम अपने फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड अपर प्लेट पर ही अटैच करेंगे, इसलिए हम इसे अब डायरेक्टली अटैच कर देंगे। अब हमें डाउन प्लेट पर कुछ भी वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने अपनी अपर प्लेट को काफ़ी बढ़िया तरीके से फिक्स कर दिया है। ये है हमारा के 2.1.5 फ्लाइट कंट्रोलर, जिसके साथ कि हमें एक बजर प्रोवाइड कराया जाता है, जिससे कि बीपिंग साउंड निकलता है। कुछ हमें केबल्स प्रोवाइड कराई जाती हैं, जंपर वायर्स। और ये है हमारा मेन के 2.1.5 फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड। ये है हमारा फ्लाई स्काई का CT6B ट्रांसमीटर, जो कि इस तरीके के बॉक्स में आता है। ये एक 6 चैनल ट्रांसमीटर है। हमें साथ में प्रोवाइड कराया जाता है फ्लाई स्काई का R6B रिसीवर।
CD6B ट्रांसमीटर एक कंप्यूटर ट्रांसमीटर है जो कि 6 चैनल्स को सपोर्ट करता है। यहाँ पे 4 चैनल स्टिक की मदद से कंट्रोल होते हैं और 2 चैनल ऑक्सिलरी स्विचेस की मदद से कंट्रोल होते हैं। यह है हमारा फ्लाई स्काई का R6B रिसीवर जो कि 6 चैनल को सपोर्ट करता है। यह है हमारी बाइंड की जो कि हमारे ट्रांसमीटर और रिसीवर को बाइंड करने में मदद करती है। तो हमें सबसे पहले अपने ट्रांसमीटर के बैटरी कंपार्टमेंट को खोल लेना है और यहाँ पे हमें 8 1.5 वोल्ट AA नॉन रिचार्जेबल या फिर रिचार्जेबल सेल्स को अटैच कर देना है और अपने बैटरी कंपार्टमेंट को क्लोज कर देना है। उसके बाद हमें अपने ट्रांसमीटर और रिसीवर की बाइंडिंग करनी है। रिसीवर की बाइंडिंग करने के लिए रिसीवर के बैट पोर्ट पर हमें बाइंड की को लगा देना है और एक ESC की मदद से रिसीवर को 5 वोल्ट की पावर सप्लाई को देना है। यहाँ पे हमने अपने ESC की मदद से 5 वोल्ट की पावर सप्लाई को दिया है, इसलिए अब अपनी ESC में हम बैटरी को जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो हमारे रिसीवर को पावर सप्लाई मिल जाएगी और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी रेड लाइट ब्लिंक कर रही है। अब हमें अपने ट्रांसमीटर की बाइंड की को प्रेस करते हुए अपने ट्रांसमीटर को ऑन करना है कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे अब आप पाएंगे कि आपकी जो रेड LED ब्लिंक कर रही थी वो अब सॉलिड हो चुकी है, मीन्स हमारा ट्रांसमीटर हमारे रिसीवर से बाइंड हो चुका है। अब हमें अपने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देना है, बाइंड की को निकाल देना है और ट्रांसमीटर को ऑफ कर देना है। ये प्रोसेस आप ध्यान से करें, अदरवाइज आपका ट्रांसमीटर रिसीवर से बाइंड नहीं होगा। अब हमें अपने KK 2.1.5 फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड को डबल साइडेड टेप की मदद से अपने अपर प्लेट पर फिक्स कर लेना है। यहाँ पे आप ध्यान दें कि आपका फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड काफ़ी अच्छे तरीके से फिक्स हो जिससे कि ये वाइब्रेशन की मदद से खुले ना। यहाँ पे आपको ड्रोन का फॉरवर्ड डायरेक्शन और फ्लाइट कंट्रोलर का फॉरवर्ड डायरेक्शन मैच करके रखना है। अब हमें अपने रिसीवर को भी डबल साइडेड टेप की मदद से फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड की साइड में ही फिक्स कर लेना है। अब हमें फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड में आउटपुट्स का कनेक्शन करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी मोटर 1 कौन सी है, मोटर 2 कौन सी है, मोटर 3 कौन सी है, मोटर 4 कौन सी है, मोटर 5 कौन सी है और मोटर 6 कौन सी है। तो मोटर 1 के ESC का पिन आउटपुट 1 में लगेगा, मोटर 2 के ESC का पिन आउटपुट 2 में लगेगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको कनेक्शंस को कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी सिग्नल पिन कौन सी है, पॉजिटिव कौन सी है, निगेटिव कौन सी है। आउटपुट 1 में ESC 1, आउटपुट 2 में ESC 2, आउटपुट 3 में ESC 3 साइमल्टेनियसली इसी तरीके से हमें कनेक्शंस को कर देना है। अब हमें अपने ESC की वायर पर आना है। यहाँ पे ESC की येलो वायर सिग्नल के लिए है, रेड वायर पॉजिटिव के लिए है और ब्लैक वायर नेगेटिव के लिए। हो सकता है आपके ESC में वाइट वायर हो तो वो सिग्नल के लिए होगी, रेड वायर पॉजिटिव के लिए होगी और ब्लैक वायर नेगेटिव के लिए होगी। अब यहाँ पे हमें इन कनेक्शंस को कंप्लीट कर देना है। यहाँ पे कनेक्शंस करते वक्त डायग्राम को जरूर से फॉलो करना है। अब हमें अपने रिसीवर का कनेक्शन करना है, तो हमें रिसीवर का कनेक्शन अपने इनपुट्स के साथ करना है। यहाँ पे सिग्नल की पिन का अच्छा खासा आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे 4 चैनल्स का कनेक्शन मैंडेटरी है और मैं 5th चैनल का कनेक्शन कर रहा हूँ सेल्फ लेवल सेटिंग्स को यूज़ करने के लिए। अब हमें अपने बैटरी को कनेक्ट कर देना है। बैटरी को कनेक्ट करने के बाद हमें आ जाना है अपने फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड की स्क्रीन पर। यहाँ पे मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है, इसलिए मैंने अपने कैमरे को हैंड से होल्ड किया है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो अब हमें आ जाना है अपने फैक्ट्री रीसेट के ऑप्शन पर मेन्यू के ऑप्शन की मदद से। और यहाँ पे हमें फैक्ट्री रीसेट पे इंटर कर देना है और यहाँ पे सभी वैल्यू हमारे सेंसर शो के आनी चाहिए। अगर एरर दिखा रहा है तो यहाँ पे आपके सेंसर्स में प्रॉब्लम है। यहाँ पे हमें यहाँ जाना है, अपने मोटर लेआउट को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम अपने मॉडल को सिलेक्ट करेंगे तो हमने यहाँ पे हेक्साकॉप्टर X मोड बनाया है, तो हम यहाँ पे अपने हेक्साकॉप्टर X मोड को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आप मोटर के डायरेक्शन और मोटर की नंबरिंग देख सकते हैं। अब हमें यहाँ जाना है अपने ACC कैलिब्रेशन में, मतलब कि एक्सीलरोमीटर कैलिब्रेशन में, और यहाँ पे अपने व्हीकल को लेवल पे रख के हमें कैलिब्रेट करना है। और यहाँ पे हमें कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पे आप ध्यान रखें X और Y की वैल्यू में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अब हमें यहाँ जाना है सेल्फ लेवल सेटिंग पे और यहाँ पे मैंने ऑक्सिलरी कर रखा है, मीन्स हम 5th चैनल से अपने सेल्फ लेवल को कंट्रोल करेंगे। अब हमें यहाँ जाना है अपने रिसीवर टेस्ट पर, उसके लिए आपको अपने ट्रांसमीटर को ऑन कर लेना है। अब हमें यहाँ पे सिग्नल शो होने लगेगा।
यहाँ पे आपको ट्रिम बटन्स की मदद से अपनी सारी वैल्यूज़ को 0 पे ला लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है हमारी ट्रिम बटन्स जिनकी मदद से हम अपनी सारी वैल्यूज़ को 0 पे लाएंगे। यहाँ पे वैल्यूज़ को 0 पे लाना मैंडेटरी है। अगर -1 और 0 हो रहा है तो चलेगा, पर अगर ज़्यादा भी डिफरेंस आ रहा है, अगर -2 -3 या फिर -4 हो रहा है तो आपको वैल्यूज़ के 0 पे ज़रूर से लाना चाहिए। अब यहाँ पे अपनी सारी स्टिक्स को मूव करके आपको देख लेना है सारी स्टिक्स राइट डायरेक्शन में मूव हो रही हैं कि नहीं। मीन्स स्टिक को फॉरवर्ड करने पर फॉरवर्ड हो रहा है, बैक करने पर बैक हो रहा है कि नहीं। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो आपको अपने ट्रांसमीटर के चैनल्स को रिवर्स करने की ज़रूरत है, जो कि मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे इन चीज़ों के वेरिफिकेशन को आपको अच्छे तरीके से कर लेना है। अब हमें यहाँ से बैक हो जाना है और हम पीआई एडिटर के साथ कुछ भी नहीं करने वाले हैं। अब हमें एक केबल की ज़रूरत पड़ेगी जो कि हमारे CT6B ट्रांसमीटर के साथ प्रोवाइड कराई जाती है। इस केबल को हमें अपने लैपटॉप के साथ प्लग कर लेना है और एक को ट्रेनर स्विच के साथ प्लग कर लेना है। अब अपने ट्रांसमीटर को ऑन कर लेना है और आ जाना है अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। यहाँ पे हमें फ्लाई स्काई IT6 कॉन्फ़िगरेशन को हमें यहाँ पे एक एप्लीकेशन है जो कि हमने CD की मदद से इंस्टॉल किया। इसे कैसे इंस्टॉल करना है इसका मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर से मिल जाएगी। तो यहाँ पे अपने ट्रांसमीटर की सारी स्टिक्स को मूव करके देख लेना है कि सही तरीके से वर्क कर रही हैं कि नहीं। यदि नहीं कर रही है सभी स्टिक सही तरीके से मूव तो यहाँ पे रिवर्स का ऑप्शन दिया हुआ है। जो भी स्टिक सही तरीके से मूव नहीं कर रही उस पर हमें यहाँ पे रिवर्स करके ओके कर देना है। तो आपको इस स्टिक का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, मतलब जो सही से नहीं मूव कर रही थी वो सही से मूव करने लगेगी। आपको यहाँ पे अपने सारे चैनल्स को टेस्ट कर लेना है और यहाँ से फिर बैक हो जाना है। अब हमें अपने केबल को अनप्लग कर देना है और ट्रेनर मोड से भी हमें केबल को अनप्लग कर देना है और अपने ट्रांसमीटर को ऑफ कर देना है। अब हमें करना है थ्रोटल ESC कैलिब्रेशन। उसके लिए आपको ट्रांसमीटर को ऑन करना है और थ्रोटल को फुल पे रखना है। उसके बाद बैटरी को कनेक्ट करना है और फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड की साइड के दोनों बटन्स को प्रेस किए रहना है। 2 बीप्स के बाद थ्रोटल को डाउन करना है। देन 3 बीप एंड 1 फाइनल बीप के बाद आपको थ्रोटल ESC कैलिब्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब आपको यहाँ पे मोटर डायरेक्शंस को वेरीफाई कर लेना है। याद रखिए आपके मोटर डायरेक्शन यहाँ पे सही होने चाहिए। यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं हमारा मोटर लेआउट, हमारे मोटर 1 का डायरेक्शन क्या है, मोटर 2 का क्या है और सभी मोटर्स का डायरेक्शन आप देख सकते हैं। आपके मोटर्स का डायरेक्शन इस डायग्राम में दिखाए हुए मोटर्स के डायरेक्शन के अनुसार मैच करना चाहिए, अदरवाइज आपको अपने मोटर के डायरेक्शन को चेंज करने की ज़रूरत है। यहाँ पे मोटर को डायरेक्शन को चेंज करने के लिए आपको अपने रेड और ब्लैक वायर के कनेक्शन को इंटरचेंज कर देना है। मतलब जहाँ पे पहले रेड वायर लगा था वहाँ पे ब्लैक वायर, जहाँ पे ब्लैक वायर लगा था वहाँ पे रेड वायर लगा देना है। ये है हमारे क्लॉकवाइज प्रोपेलर्स। यहाँ पे हम 3 क्लॉकवाइज प्रोपेलर का यूज़ कर रहे हैं जो कि कुछ इस तरीके से घूमकर थ्रस्ट को जनरेट करेंगे। ये है हमारे एंटी क्लॉकवाइज प्रोपेलर। यहाँ पे हम 3 एंटी क्लॉकवाइज प्रोपेलर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि इस तरीके से घूमकर हमारे थ्रस्ट को जनरेट करेंगे। ये है हमारा प्रोपेलर माउंट, जिसमें कि जो कि हमें अपने मोटर के साथ प्रोवाइड कराया जाता है। हमें अपने प्रोपेलर के साथ कुछ इस तरीके के प्लास्टिक के बैंड्स देखने को मिलते हैं, तो हमें अपने प्रोपेलर माउंट के साथ मैच कर लेना है कौन सा बैंड परफेक्टली फिक्स हो रहा है। और यहाँ पे हमें उस बैंड को यहाँ से निकाल लेना है और उस बैंड को अपने प्रोपेलर के साथ लगा के अपने प्रोपेलर को अपने प्रोपेलर माउंट पर लगाना है। यहाँ पे जिस तरीके से मैं प्रोसेस को कंप्लीट कर रहा हूँ आपको भी उसी तरीके से प्रोसेस को कंप्लीट करना है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमें बैंड को अपने प्रोपेलर के अंदर लगा देना है और कुछ इस तरीके से हमें अपने प्रोपेलर माउंट को लगाना है। उसके बाद हमें इस तरीके से अपनी कैप को अटैच कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम किस तरीके से यहाँ पे प्रोपेलर को अटैच करते हैं। तो हमें यहाँ पे अपने क्लॉकवाइज मोटर में क्लॉकवाइज प्रोपेलर को और एंटी क्लॉकवाइज मोटर में एंटी क्लॉकवाइज प्रोपेलर को अटैच कर देना है। उसके बाद आपको किसी भी एलन की या फिर कील की मदद से अपने इन सभी प्रोपेलर्स को टाइट कर देना है। तो यहाँ पे हमने अपने सभी प्रोपेलर्स को अटैच कर लिया है। अब हमारा ड्रोन है फ्लाई करने के लिए रेडी। तो हम पहुँच चुके हैं अपने टेस्टिंग ग्राउंड पर और यहाँ पे अपने ड्रोन को फ्लाई करने वाले हैं। उसके लिए आपको अपने ट्रांसमीटर को ऑन कर लेना है, बैटरी को कनेक्ट कर लेना है, रडर की स्टिक को लेफ्ट की तरफ पुश करना है जिससे कि हमारा ड्रोन आर्म हो जाएगा और जैसे जैसे हम थ्रोटल की स्टिक को ऊपर की तरफ ले जाएंगे हमारा ड्रोन धीरे धीरे फ्लाई करने लगेगा। आप बाकी स्टिक्स का इस्तेमाल करके अपने ड्रोन को लेफ्ट या राइट, फॉरवर्ड या बैकवर्ड कर सकते हैं।
दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ड्रोन काफ़ी ज़्यादा विंड के अंदर भी यहाँ पे स्टेबल फ्लाइट दे पा रहा है। दोस्तों उम्मीद है आज का वीडियो अच्छा लगा हो, आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी नॉलेजेबल रही हो और इस वीडियो के अंदर हमने सभी टॉपिक्स को कवर किया हो। दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।